नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले दिन हमारे बाबा ने पढ़े हमारे पैर और फिर उसके बाद किए कलश की स्थापना, उसकी तैयारी। अब सबसे पहले हमने कलश में कलावा बांध लिया है और उसके बाद कलश के ऊपर स्वस्तिक बनाएंगे। अगर स्वस्तिक आप लोगों को बनाते नहीं आता है तो आप लोगों को एस तो लिखते आता ही है, तो एस पहले लिख लेना है और उसके बाद आप लोगों को उसी तरीके से उसी फॉर्म में आपको स्वस्तिक को बनाना है। तो अगर एस हो गया है तो फिर इधर से उल्टा एस बना लेंगे, तो इस तरीके से बन जाता है हमारा स्वस्तिक। उसके बाद हमने कलश में डालने के लिए ले लिए है एक सिक्का, एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और एक हल्दी की गांठ और साथ में फूल डाल दिए हैं कलश में। और फिर अब हमने नारियल को पूरा प्लेन कर लिया है। उसके ऊपर हम लगा रहे हैं आटा। आटा को थोड़ा सा पानी में डालकर उसे लगा रहे हैं ताकि उस पर अच्छी तरीके से हल्दी स्प्रेड हो जाए। हमें बनानी है माता की छवि नारियल पर। तो देखिए आज हमारे हस्बैंड अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हैं। ये हम लोग ना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेटी हुई है। तो मेरी इच्छा थी कि जब भी बेटी हो तो अपन ऐसे ही कलश स्थापना करेंगे। तो ये अवसर हम लोगों को इसी साल मिल गया है, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से पूरी पूजा की है। क्योंकि अगर हस्बैंड मतलब घर के जेंट्स पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए उन्होंने पूरी पूजा की है। और उन्होंने थोड़ा सा भी ऐसा ये नहीं किया है कि नहीं मैं नहीं करता। उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी हो तो मैं सब चीज़ें करूँगा। तो इन्होंने कर दी है कलश की स्थापना की पूरी तैयारी। सबसे पहले लिया है एक प्लेट, उसके ऊपर रखे है चावल, उसके ऊपर रखे कलश। कलश में डाल दिया है पानी और गंगा जल। और जो आपको मैंने पहले बताया था सिक्का, नारियल, इलायची और लौंग, ये सब हमने फूल वगैरह सब हम लोगों ने पहले ही डाल दिए। और उसके बाद आम के पत्तों से पूरे कलश को सजाया। उसके बाद फिर से की मौली कलश के नारियल के ऊपर रखे हैं। नारियल में इतनी अच्छी प्रति बनी है देवी की, आप लोगों को अभी देखने मिलेगी। ये देखिए प्यारी प्रतिमा बनी थी, इतना प्यारा लग रहा था। तो आप लोगों को हम बता दें कि कलश रखने की सही जगह कहाँ होती है। आप माता रानी को बिठाते हैं, जिस तरफ माता रानी का शेर का मुख होता है उस तरफ आपको रखना होता है कलश। तो अब हमने कलश के ऊपर रख दिए मौली और उसके ऊपर रख दिए थे चुन्नी। इतना प्यारा लग रहा था ना फर्स्ट टाइम ये सब करना। जैसे ही हम लोगों ने कलश रखे ना, वैसे ही बेटू के पापा ने बोला कि मेरे यहाँ तो पहले ही माता रानी आ चुकी है, तो चलो अब हम उसके भी पैर धो लेते हैं। तो बेटू के जैसे ही पैर धो रहे थे ना, तो बेटू इतना खेल रही थी, वो उसे ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब पानी डाले ना तो उसे पानी से इतना प्यार है, बढ़िया खेलने लगी थी। फिर पैर पोंछने भी नहीं दे रही थी कैसे, तो ये पैर पोंछे और उसके बाद उसे ना हम लोगों ने थोड़ा सा बहलाया, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं करने दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे सिर्फ पानी खेलने दो। फिर इन्होंने उसके पैर पे किया टीका, माथे पर किया टीका और उसके बाद बेटू के पड़े पैर। तो मेरे बेटू ने देखो कितने प्यार से उन्हें आशीर्वाद दिया है, देखो। फिर पूजा खत्म कर हम गए गरबा नाइट में और इतना एंजॉय किया हम लोगों ने। और बेटू ने इतना एंजॉय किया ना, फर्स्ट टाइम बेटू का गरबा डांस था। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें कैप्चर कर लिए है। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग।